जय श्री कृष्णा। ईश्वर का नाम तथा भगवान का प्रसाद अखिल जगत तक पहुंचने के लिए होता है। इसे जन जन तक पहुंचाने में सहभागी बने। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा इस वीडियो को शेयर करें और अपना पुण्य बढ़ाएं। छठ पर्व बिहार के सर्वाधिक प्रचलित और लोकप्रिय धार्मिक अनुष्ठानों के रूप में जाना जाता है। इस अवसर पर प्रत्यक्ष देव भगवान सूर्य नारायण की पूजा की जाती है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आदित्य हृदय स्तोत्र के द्वारा भगवान सूर्य की स्तुति करते हुए बताया गया है कि ये ही भगवान सूर्य ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण हैं तथा पितर आदि भी ये ही हैं। हे राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा और किसी भय के अवसर पर जो कोई मनुष्य इन सूर्य देव का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। छठ पर्व सूर्योपासना का अनुष्ठान है। इस अनुष्ठान को वर्ष में 2 बार चैत्र तथा कार्तिक मास में संपन्न किया जाता है। दोनों ही मासों में शुक्ल पक्ष की षष्ठी एवं सप्तमी तिथि को छठ का आयोजन होता है। षष्ठी तिथि को अस्ताचलगामी सूर्य देव को सायंकाल अर्घ्य प्रदान किया जाता है और सप्तमी तिथि को प्रातःकाल उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दान किया जाता है। छठ पर्व का सबसे अधिक महत्व छठ की पूजा की पवित्रता में है। यूं तो यह पर्व विशेष रूप से स्त्रियों द्वारा ही मनाया जाता है, किंतु पुरुष भी इस पर्व को बड़े उत्साह से मनाते हैं। चतुर्थी तिथि को व्रती स्नान करके सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, जिसे बिहार की स्थायी भाषा में नहाय खाए के नाम से जाना जाता है। पंचमी तिथि को पूरे दिन व्रत रखकर संध्या को प्रसाद ग्रहण किया जाता है। इसे सरना या लोहंडा कहा जाता है। षष्ठी तिथि के दिन संध्या काल में महिलाओं द्वारा नए वस्त्र पहनकर अपने अपने घर से गीत गाती हुई निकलती है। संध्या काल में नदी या तालाब के किनारे जल में खड़े होकर व्रती महिलाएं एवं पुरुष सूर्यास्त के समय फल, पुष्प, नैवेद्य, धूप, दीपक, घी के बने मीठे पकवान, जगमगाते हुए घी के दीपक बांस के सूप में सजाकर भगवान सूर्य का पूजन करें। भक्ति पूर्वक उन्हें रक्त चंद्र, रक्त पुष्प, अक्षत सूर्य को दोनों हाथों से अर्घ्य अर्पित करते हैं। सप्तमी तिथि को प्रातः उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद प्रसाद ग्रहण किया जाता है। इसी दिन इस व्रत की समाप्ति भी होती है और व्रती द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है। किसी भी पर्व को मनाने के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य ही होता है। छठ पर्व को भी मनाने के पीछे अनेकानेक पौराणिक तथा लोक गाथाएं हैं एवं एक लंबा इतिहास छिपा हुआ है। भारत में सूर्योपासना की परंपरा वैदिक काल से ही रही है। महाभारत की एक कथा में सूर्य उपासना पूजा का सविस्तार वर्णन मिलता है। वैदिक साहित्य में भी सूर्य को सर्वाधिक प्रत्यक्ष देव माना गया है। संध्योपासन रूप नित्य अवश्य करणीय कर्म में मुख्य रूप से भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, उपस्थान किया जाता है और सूर्य मंडल में भगवान नारायण का ध्यान किया जाता है। छठ पर्व की एक लोक गाथा को द्रौपदी से जोड़ते हुए ऐसा कहा जाता है कि जब पांडव जुए के खेल में अपना संपूर्ण राजपाट हार गए, तब उन्हें राज्य छोड़कर जंगल जाना पड़ा। पांडव जब राज्य विहीन होकर जंगल में भटक रहे थे तो उस समय द्रौपदी भी उनके साथ थी। पांडवों की स्थिति से दुखी द्रौपदी ने जुए में खोए राज्य की प्राप्ति और सुख समृद्धि एवं शांति की कामना को लेकर कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को सूर्य की आराधना एवं उपासना की थी। द्रौपदी की अपार श्रद्धा भक्ति से प्रभावित होकर भगवान सूर्य ने उसे मनोवांछित फल प्रदान किया, जिससे पांडवों ने अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। षष्ठी व्रत की एक अन्य कथा को
राजा प्रियव्रत से जोड़ा जाता है और यह प्रसिद्धि है कि महाराज स्वयंभू मनु के पुत्र राजा प्रियव्रत को अधिक समय बीत जाने के बाद भी कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। तदुपरांत महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराकर उनकी पत्नी को चरु प्रदान किया, जिससे गर्भ तो ठहर गया किंतु मृत पुत्र उत्पन्न हुआ। मृत पुत्र को देखकर रानी मूर्छित हो गई। उसे लेकर प्रियव्रत शमशान गए। पुत्र वियोग में प्रियव्रत ने भी प्राण त्यागने का यत्न किया। उसी समय मणियुक्त विमान पर एक देवी वहां आ पहुंची। मृत बालक को भूमि पर रखकर राजा ने उन देवी को प्रणाम किया और पूछा, हे सुव्रते, आप कौन हैं? देवी ने कहा, राजन, मैं ब्रह्मा की मानस कन्या देवसेना हूँ। मेरे पिता ने स्वामी कार्तिकेय से मेरा विवाह किया था। मैं सभी मातृकाओं में विख्यात स्कंद पत्नी हूँ। मूल प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। मैं पुत्रहीन को पुत्र, निर्धन को धन, योगी को आरोग्य तथा कर्मवान को उसके श्रेष्ठ कर्मों का फल प्रदान करती हूँ। देवी ने आगे कहा, तुम मेरा पूजन करो और अन्य जनों से भी कराओ। इस प्रकार कहकर देवी षष्ठी ने उस बालक को उठा लिया और खेल खेल में पुनः जीवित कर दिया। राजा ने उसी दिन घर जाकर बड़े उत्साह से नियमानुसार षष्ठी देवी की पूजा संपन्न की। चूंकि यह पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को की गई थी, अतः इस तिथि को षष्ठी देवी या छठी देवी का व्रत होने लगा। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अनुसार मूल प्रकृति के षष्ठ अंश से प्रकट होने के कारण इन देवी का नाम षष्ठी देवी पड़ा। जो व्यक्ति षष्ठी देवी के बीज मंत्र का निष्ठा पूर्वक जप करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बीज मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीं षष्ठी देव्ये स्वाहा। यूं तो प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को षष्ठी देवी का पूजन होता है, परंतु विशेषतः शरद और वसंत ऋतु में षष्ठी देवी के पूजन का विशेष महत्व है। तन और मन को रोग मुक्त एवं निर्मल रखने के लिए छठ व्रत का पालन करने की परंपरा विकसित हुई, ताकि छठ माता में श्रद्धा भक्ति रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष वर्ष भर स्वस्थ एवं सुखी जीवन जी सके। पूर्णमिदम्।